मीरा का जन्म कहाँ किया? रेगिस्तान में। बोलो जैसे मरुस्थल में, जहां कांटे ही कांटे, जहां कभी फूल खिलना ही नहीं जानता, ऐसी जगह मीरा का जन्म हुआ। तो क्योंकि प्रभु चाहते थे, गोविंद चाहते थे इस सूखे प्रदेश में भी जल की बारिश होनी चाहिए, इसमें भी भक्ति की वर्षा होनी चाहिए। इंद्र बरसे या ना बरसे, लेकिन मीरा के आंसू इस प्रदेश को इतना पावन कर दे, इतनी वर्षा मीरा की आंखों से होगी। तो निस्दिन वर्षत नयन हमारा, इस कटीले प्रदेश में भक्ति के पुष्प खिलने चाहिए। आज आनंद के भौरे गुलजार लगे। जोधपुर जिले में मेरठा गांव में जन्म हो गया मेरा। 5 वर्ष की छोटी सी आयु से ही मीरा की भगवत प्रेम की लीला प्रारंभ हो गई। हुआ क्या कि एक संत इनके यहां आए, वो गोपाल जी की पूजा किया करते थे। बहुत सुंदर प्रतिमा गोपाल जी की पूजा किया। तो संत पूजा प्रातः काल का समय पूजा कर रहे थे। 5 वर्ष की मीरा आई खेलते खेलते और संत के कमरे में प्रवेश हो गया। बोलो जैसे। और जैसे ही संत के कमरे में मीरा का प्रवेश हुआ तो देखा क्या अलौकिक रूप कृष्ण भगवान का। तो देखते ही मीरा एकदम पागल हो गई। और मीरा एकदम 4,500 वर्ष पहले चली गई। ओहो, ये तो वही है जिनके विरह में अपने प्राणों को त्याग करके आई। ये तो वही मेरे प्रियतम है। मीरा एकदम बागी है। मीरा ने संत से कहा, बाबा ये गोपाल, लड्डू गोपाल जो प्रतिमा है ये मुझे दे दीजिए, ये भगवान मुझे दे दीजिए। संत ने कहा कि नहीं नहीं, अभी तुम बच्ची हो, अभी तुम इन झंझटों में मत पड़ो, अभी तुम बच्ची हो, मैं नहीं दूंगा। लेकिन बाबा मुझे ये मेरे मन को भा गए हैं, ये मुझे चाहिए। जिद करने लगी। और भगवान तो मन को भाने चाहिए। नहीं बेटा, अभी तुम बालक हो, नहीं मैं नहीं दे सकता। जिद पर अड़ नहीं दिया, महात्मा लेकर के चले गए। मीरा ने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया। कोई खिलौने दे तो खिलौने फेंक दे, खाना पीना छोड़ दिया। और मीरा रोने लगी। यहां से मीरा की विरह की लीला शुरू होती है। विरह में मीरा रात और दिन रोने लगी। परिवार के लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन जब 3 दिन हो गए और लोगों को लगा कि शायद मीरा नहीं बच पाएगी, उधर क्या हुआ, रात्रि को सोते समय बाबा के स्वप्न में भगवान प्रकट हो गए। बोले, महात्मा ये मूर्ति तुरंत उस बच्ची को देकर के आओ, मीरा को देकर के आओ इस मूर्ति को। तुम्हारी पूजा सेवा बस यहीं तक थी, इससे आगे की यात्रा उसे कर दी। क्योंकि जिसके लिए मैं आया था वो प्रकट हो चुका है। जाइए इसको देकर के आइए। महात्मा सोते समय एकदम हड़बड़ा करके उठे और उठ करके महात्मा जो वहां से दौड़ गए। और रात्रि में दौड़ते दौड़ते और जैसे ही प्रातः काल हुआ, महात्मा तुरंत मीरा के पास आए और मीरा के चरणों में एकदम साष्टांग लेट गए।
बोले बेटी पूजा तो हमने की थी लेकिन फल तुमको प्राप्त हो गया। पौधा तो हमने लगाया था लेकिन फल तुमको। बेटी उस दिन से मीरा का कृष्ण के साथ संबंध है। क्यों? क्योंकि कृष्ण हाथ में आए। बोलो जय श्री कृष्ण। और जो वस्तु हाथ में आ जाती है उसका हम अपने अनुसार व्यवहार करते हैं। कृष्ण हाथ में आ गए, वैसे तो कृष्ण हृदय में आ जाए तभी कल्याण होता है, लेकिन जो वस्तु हाथ में आ जाए, बोले वो नेता मेरे हाथ का है, उससे जो कहेंगे सो करवाए। तो मीरा ने जो कहा सो करवाए कृष्ण भगवान से। और इस छोटे से खिलौने ने मीरा जी के खेल को बदल दिया। देखिए मीरा कृष्ण की याद में कैसी डूबी है। पहले जमाने में कुछ चलते थे ना वो स्टोव, देखे तो हम क्या, और कोई गेस्ट आपके यहाँ आ जाए और स्टोव में आपने स्टोव जलाया और चाय बनाई तो सबसे पहले क्या करते हैं, हवा पंप मारते हैं, उसमें से वो तेल निकलता है, फिर माचिस लगाते हैं। तो क्या होता है कि बर्नर गर्म होता है, जब बर्नर गर्म होता है तब वो भरभरा करके जलता है। और मानो तुमने स्टोव बंद किया, चाय दे दी और एक सेकंड बाद ही फिर गेस्ट और आके तुमको दोबारा फिर चाय बनानी पड़ गई, तो फिर आपको बर्नर गर्म करने की जरूरत नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर तो बस ऐसे तीली दिखाई और भरभरा करके एकदम स्टोव जलने लगता। तो बर्नर तो पहले से ही गर्म आया था, लेकिन कृष्ण भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया, वो तो भरभरा करके एकदम भक्ति का प्रकाश मीरा के जीवन में एकदम उमड़ने लगा। तो हुआ क्या, कुछ दिन तक मीरा कृष्ण भगवान से बातें करती थी और कुछ दिन के बाद क्या हुआ, कृष्ण भगवान मीरा से बातें करने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। होता क्या है, होता क्या है कि जब प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है, किसी से हमारा प्रेम हो जाता है, अच्छा एक तो प्रेम हो जाए या किसी से दुश्मनी हो जाए, इन दोनों को भूला नहीं जाता। लेकिन दुश्मनी में हम किसी को याद करते हैं तो हमारा हृदय एकदम कड़वाहट से भर जाता है, और अगर हम किसी को प्रेम से याद करते हैं तो एकदम हमारे अंदर रसीला प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो लेकिन याद दोनों करते हैं। अब मानो हम किसी दुश्मन को याद करें तो मन ही मन में सोचेंगे और हमारे हृदय से ही उसका उत्तर आएगा, मैंने ये कहा है तो उसने ये कहा है, मैंने ये कहा है तो उसने ये कहा है, और एकदम लाल चेहरा हो जाएगा क्रोध के मारे। लेकिन जब प्रेमी से मीरा जब कृष्ण से प्रेम में बातें करती थी तो एक आवाज ऊपर से आती तो एक हृदय से आती, मीरा ऐसी बातें करती, तो ये प्रेम की पराकाष्ठा है। तो दूसरी घटना भी, इनके पड़ोस में ही कोई बारात आई और दूल्हा जा रहा था घोड़े पर चढ़ के, तो इनकी दादी साहब मीरा को अपने साथ में लेकर के गई बारात देखने। अच्छा बारात देखने की जो लालसा है वो माताओं में ज्यादा होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा ज्यादा तो मैंने एक माता से पूछा कि माता तुम बारात देखने जाती हो तो इतनी बावली क्यों हो जाती हो, इतनी पागल क्यों हो जाती हो, अपना आपको अपने का ही होश नहीं
ये साथ खड़ी हो गई, वो पूरा बनेरा ही गिर पड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। वही गिर पड़ा उनके बराती उनके ऊपर। मैं तो इतनी पागल क्यों हो जाती हूँ? क्या देखने जाती हूँ? अच्छा पुरुष कौन जाते हैं? बोलो जय श्री कृष्ण। बोले कि हम देखने जाते हैं कि हमारे ही जैसा है या अलग है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले फिर अब फर्क क्या पड़ेगा? मानो तुमसे अलग हो तो फर्क क्या पड़ेगा? बोले ना हम यही देखना चाहते हैं। तो वो मीरा जी को लेकर के बारात देखने के लिए गई। मीरा जी ने छोटी सी बालिका, उसने कह दिया शादी साहब मेरा विवाह किसके साथ होगा ये बताइए। तो दादी ने प्रेम में प्यार में कह दिया, छोटा सा बच्चा है, बोले